केशवदास कठिन काव्य के प्रेत क्यों हैं? दूसरे शब्दों में कहें तो केशव को कवि हृदय नहीं मिला, अथवा केशव मूल रूप से एक आचार्य थे, कवि नहीं। केशव को सरस हृदय क्यों नहीं मिला, इस विषय पर हमने पहले एक व्याख्यान के अंतर्गत आपको यह बताया था कि किस तरह केशव ने अपने वर्णन विस्तार की मोह के कारण अनेक ऐसे प्रसंगों को बहुत विस्तृत कर दिया जिसकी आवश्यकता भी नहीं थी। उदाहरण के रूप में मैंने आपको बताया था कि 27 छंदों में जैसे सरयू नदी का वर्णन, इसी प्रकार उनके गोदावरी वर्णन या त्रिवेणी या भारद्वाज आश्रम का वर्णन, इस प्रकार उनकी रामचंद्रिका में जितने भी राजभवन, शयनगार, जलशाला आदि के जो वर्णन है वह अत्यंत इतने लंबे हैं कि ऐसा लगता है कि केशव अपना आचार्यत्व सिद्ध करना चाहते हैं। इसी संदर्भ में आज हम अपने इस दूसरे व्याख्यान के अंतर्गत इसी प्रसंग को पूरी तरीके से और स्पष्ट करेंगे कि केशव दास के काव्य में आखिर ऐसा क्या है कि जिसके कारण से उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। जहाँ तक केशव की प्रतिभा का प्रश्न है तो निस्संदेह उनकी जो प्रतिभा है उसमें किसी में कोई दो राय नहीं हो सकती। वे संस्कृत के बहुत प्रकांड विद्वान थे। यह उनका दोष ही माना जा सकता है कि वे जिस युग में थे उस युग से भी पीड़ित थे, और उसी का परिणाम यह है कि उन्होंने अपने युग से विद्रोह नहीं करने के कारण उनका काव्य क्लिष्ट बन गया था। उनके समय में जो दरबार में एक होड़ मची हुई थी कि कौन अधिक श्रेष्ठ विद्वान है, केशव भी उससे अलग न हो सके। और इस प्रसंगों में कई बार अपनी रामचंद्रिका में उन्होंने ऐसे असंबद्ध प्रसंगों की योजना कर दी केवल अपने पांडित्य प्रदर्शन के कारण। उदाहरण के रूप में हम देखें तो जहाँ वेदना व्यथा की आवश्यकता होती है वहाँ भी केशवदास को सरस हृदय वहाँ पर फूट नहीं पड़ता है, बल्कि ये कहें कि वहाँ पर भी उन्होंने उन मार्मिक स्थलों पर भी उनका ध्यान बिल्कुल नहीं जाता है। उदाहरण के रूप में यदि हम देखें, जब भरत चित्रकूट पहुँचते हैं तो जो वेदना भरत के माध्यम से केशवदास को दिखानी चाहिए वह वहाँ बिल्कुल नहीं मिलती है। सीता हरण के बाद में भी राम के हृदय में वह सरसता या वह एक व्याकुलता दिखाई नहीं जाती जिसके लिए पूरा संपूर्ण रामायण प्रसिद्ध है। केशवदास वहाँ भी यही कहते हैं कि हे खग हे मृग मधु श्रेणी, तुम देखे सीता पिक बैनी। इस तरह का उदाहरण हमें द्रवीभूत नहीं कर सकता। इस तरह का उदाहरण हमारे हृदय को निश्चित रूप से वह प्रभावित नहीं कर सकता। इसी तरह से यदि हम देखें कि राम द्वारा विधवा धर्म का वर्णन, दान विधान आदि जितने भी वर्णन इसमें प्रस्तुत किए गए हैं केशव की रामचंद्रिका में, वह पूरी तरीके से हमें हमारे हृदय को द्रवीभूत नहीं करते हैं। कुल मिलाकर केशव ने मार्मिक स्थलों की जो पहचान होनी चाहिए एक काव्य में कि कवि के द्वारा, उसमें उनकी चूक हुई है। यदि हम यह देखें कि उनका कारण तो मेरे हिसाब से वो संस्कृत की जो आचार्य परंपरा का जो उन्होंने अनुसरण किया, उनके जो अन्य ग्रंथ हैं उसमें भी वही तथ्य हमें दिखाई देता है। चाहे वह कवि प्रिया, रसिक प्रिया, छंदमाला, कोई भी ग्रंथ है उसमें केशव ने अपनी शास्त्रीय पांडित्य का जो प्रदर्शन की प्रवृत्ति जो दिखाई है और जिससे वे पूर्ण रूप से आक्रांत जैसे दिखाई देते हैं, उस शास्त्रीय लक्षणों को अत्यधिक निर्वाह करने के कारण ही उनका समस्त जो काव्य है वह कठिन बन पड़ा है। रस निष्पत्ति के वे बहुत जैसे लगता है जैसे प्रबल पक्षपाती ना होने चाहिए, लेकिन उस रस निष्पत्ति में उन्होंने ऐसे प्रसंग रख दिए जिसके कारण से उनको हृदयहीन कवि की आलोचकों ने उसको उपाधि दे डाली। यदि हम केशव के की कवि प्रतिभा से संबंधित देखें तो उन्होंने रामचंद्र जी को पूरे धीरोदात्त नायक के रूप में उनका चित्रण तो किया है। उस चित्रण में पूरी तरीके से अपने प्रबंध काव्य के सभी गुणों का समावेश करने का प्रयास भी करते हैं, किंतु रामचंद्र जी के माध्यम से जो एक सामान्य पाठक के हृदय में एक मार्मिकता का भाव जो जागृत होना चाहिए वह हमें दिखाई नहीं देता है। एक भावात्मक चित्रण हम कह सकते हैं कि केशव की रामचंद्रिका में कम देखने को मिलते हैं। वह चाहे उसको हम भावुकता का परिभाषा दे दें या कोमल भावानुभूति कह दें, ऐसे स्थलों पर भी केशवदास ने अलंकारों और छंदों का ऐसा
जानबूझ करके उसको ठूंस दिया है कि उसके कारण से उसमें भावुकता नहीं देखने को मिलती है। यदि हम देखें कि केशव के ऐसे कौन कौन से और प्रसंग हो सकते हैं जहाँ पर केशवदास के द्वारा उन असंबद्ध प्रसंगों की कल्पना की गई है या उनमें मार्मिक स्थल नहीं मिलता है, तो इस प्रकार के उदाहरणों में यदि हम देखें तो राम द्वारा जो एक विधवा धर्म का वर्णन है या दान विधान है या राम की जो विरक्ति, सत्यकेतु आख्यान है आदि समस्त प्रसंग रामचंद्रिका में इस तरह से दिखाई देते हैं कि जहाँ पर मार्मिक प्रसंगों में कोमलता व सहृदयता में नहीं मिलती है। यद्यपि केशव एक प्रबंधकार के रूप में पूरी तरीके से सफल एक कवि के रूप में हमें दिखाई देते हैं, किंतु जहाँ तक केशव के कठिन काव्य का प्रसंग है तो उसके पूर्व में भी मैंने आपको चर्चा की थी कि केशवदास के काव्य में पूरी तरह से जो एक पदों में जो एक तारतम्यता दिखाई देनी चाहिए वो हमें दिखाई नहीं देती है। उदाहरण के रूप में जैसे केशवदास कहते हैं कि वर्णे पति चार मुख, पूत वर्णे पांच मुख, नाती वर्णे षट मुख, तदपति नई नई। अब यदि हम इस प्रसंग को देखें तो इस पद में सरस्वती के प्रति पति जो ब्रह्मा और पुत्र शिव बताए गए, जबकि ये मान्यताएं बिल्कुल अप्रचलित है। केशवदास ने पौराणिक आस्था के विपरीत कुछ तथ्य बता दिए जिसके कारण से भी पाठक या जो सहृदय व्यक्ति है वह उस काव्य के प्रति अपनी विरक्ति की भावना को बता देता है। ब्रह्मा को शिव का पिता किसी भी पुराण में नहीं बताया गया है। कार्तिकेय को ब्रह्मा का नाती बताया गया है केशव के द्वारा, यह भी पौराणिक मान्यता के अनुकूल नहीं माना जा सकता। यदि हम अन्य उदाहरणों को यदि हम देखें केशवदास के, तो केशव ने जो प्रकृति चित्रण किया है उस प्रकृति चित्रण के माध्यम से भी यदि हम देखें तो केशव का काव्य हमें प्राकृतिक दृश्यों में भी उनका पांडित्य प्रदर्शनी मुझे तो अधिक नजर आता है। उन्होंने ऐसे ऐसे उपमानों की योजना की है जो सर्वथा असंगत है। वर्षा वर्णन के समय में उन्होंने वर्षा को काली चंडी का रूप दिया था, यह पूर्व में मैंने आपको बताया था। यह उचित नहीं माना जा सकता। इसी तरह से यदि हम देखें केशव के प्रसंगों में तो केशव ने शिव के लिए खंड परशु नाम का शब्द का प्रयोग किया, जबकि यह नाम उनके सर्वाधिक शिव के प्रचलित नामों में सबसे कम दिखाई देता है। तो इस प्रकार के प्रयोग करने के कारण से ही केशव का काव्य काफी कठिन हो गया था। केशव ने अलंकारों की जो योजना की है उसमें भी अलंकारों में भी इतने ज़्यादा आपस में तत्सम शब्दों का प्रयोग नहीं उसमें शब्दों का गढ़ा गया है कि उनका जो संपूर्ण काव्य है आलोचकों के द्वारा एक छंदों का अजायबघर उसकी संज्ञा दे दी गई है। उदाहरण के रूप में यदि हम देखें तो केशवदास कहते हैं कि ब्रज को अखर्व गर्व गंजो जहीं पर्वतारी, जहीं तियो हैं सुपर्व सर्व भांजे ले अंगना, खंडित अखंड आंसू कीने हेलो जलेसु पासु, चंदन सी चंद्रिका सो किन्हीं चंद्रवासु। ये ऐसा लगता है कि केशवदास का ये संपूर्ण जब हम पद इसको पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि केशवदास ने जैसे संस्कृत पूरी की पूरी संस्कृत भाषा जैसे अपने काव्य में रख दिया है, जबकि जन सामान्य में इस तरह से पूरा तत्सम शब्दावली का प्रयोग प्रचलन में नहीं था। इसमें इतने क्लिष्ट शब्द हैं, जैसे उदाहरण के रूप में हम कोई भी शब्द उठा लें पहली पंक्ति में कि अखर्व गंजो और जयत्यो सर्व भांजे खंडित अखंड जलेश पासु। लगता है कि केशव ने इस ऐसे अनेक ऐसे पद हमें मिलते हैं जिसके कारण से उनके शब्द बहुत क्लिष्ट हमें पढ़ने में लगते हैं और अर्थ की कोई तारतम्यता भी उसमें नहीं बैठती है। केशव दास ने कोई यदि छोटा सा दोहा भी यदि लिखा है तो उसमें भी सलेस और अलंकारों की छटा उसमें उन्होंने डाल दी है। इसका कारण यह है कि केशव दास जिस समय उन्होंने काव्य रचना की थी वह समय विद्वानों में अपने पांडित्य प्रदर्शन का होड़ के मची हुई थी। उस शास्त्रीय लक्षणों के निर्वाह करने के कारण उन्होंने
अपने काव्य को क्लिष्ट और उसमें पांडित्य से परिपूर्ण बना दिया, और जिसके कारण से वह काफ़ी कठिन हो गया। इसलिए विद्वान जब यह कहते हैं कि केशव तो कठिन काव्य के प्रेत हैं, तो वह बात कई हद तक कई बार सच भी साबित होती है। किंतु इससे हमें यह नहीं समझना चाहिए कि केशव में काव्य प्रतिभा नहीं थी। हम यह जरूर कह सकते हैं कि केशव ने अपने आचार्यत्व धर्म का निर्वाह करने के कारण ही अपने पांडित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति को हर जगह पर अपने काव्य में दिखाया, जो चमत्कार प्रदर्शन के अंतर्गत भी आ सकता है। और सबसे बड़ी बात है, जो केशव दास के संदर्भ में आचार्य शुक्ल ने जो अपनी मान्यता रखी थी, उसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि एक जन सामान्य में एक राम कथा जो है वह उसके हृदय में रची बसी है। वह एक प्रकार से उनके कंठों का हार है, जो पूरी राम कथा है। और उस राम कथा में एक कोई कवि यदि अपनी इच्छा अनुसार उसमें कोई हेर फेर कर देता है और निरंकुश हो जाए, तो वह एक पाठक, सहृदयी पाठक, वह उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। केशव से यही गलती हुई है। एक दरबारी कवि होने के कारण से उन्होंने इस बात की तनिक भी चिंता नहीं की थी कि पाठक या सहृदय व्यक्ति के पर क्या गुजरेगी। बस उनको तो अपना संस्कृत निष्ठ भाषा, संधि, समास, पांडित्य प्रदर्शन और अलंकार, छंदों की जबरदस्त प्रवृत्ति जो है उसका प्रयोग करना था। और उसी प्रयोगों की बाहुलता के कारण या अप्रचलित शब्दों के प्रयोग के कारण उन्होंने ऐसी ऐसी अजीबोगरीब उपमाएं भी अपने इस रामचंद्रिका में दे दी है, जिसके कारण से उन्हें कठिन काव्य का प्रेत या असंबद्ध प्रसंगों से संपन्न होने के कारण एक हृदयहीन कवि उनको बता दिया गया है। मैंने पूर्व में कुछ उदाहरण दिए, उनको उद्धृत करते हुए पुनः मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे केशव ने राम को उल्लू की उपमा दी, कौशल्या को राम से दशरथ के जीते जी वैधव्य का उपदेश दिलवाया, रावण वध के पश्चात केशव का सनाटे जाति की उत्पत्ति और उनकी प्रशंसा करके, राम की जल क्रीड़ा, दान लीला, 56 प्रकार के भोग आदि अनेक ऐसे मनमाने प्रसंग हैं जो केशव ने अपनी रामचंद्रिका में ठूंस दिए हैं। और उस राम कथा के अनुकूल भावपूर्ण प्रसंगों की उपेक्षा उन्होंने की है। और उसी उपेक्षा के कारण जो एक सहृदय पाठक के मन में जो राम के प्रति एक विरक्त जो भक्ति की भावना है, वह भक्ति की भावना जागृत नहीं हो पाती है। और उसी कारण से केशव ने राम भक्तों, यदि राम भक्तों के दृष्टिकोण से देखें तो इसी कारण से केशव को वह आदर नहीं मिला जो आदर तुलसीदास को मिला था। केशव अनेक राम भक्तों की दृष्टि में आदर नहीं प्राप्त कर सके, ऐसा लगभग सभी समालोचकों का मानना है। उन्हें कठिन काव्य का प्रेत और हृदयहीन या केशवदास को कवि हृदय नहीं मिला आदि आरोप जो लगाए जाते हैं, कुछ हद तक तो वे ठीक है, लेकिन यदि उनकी कवि प्रतिभा को यदि हम देखें तो यह आरोप अन्याय होगा उनके साथ। इसमें कोई दो राय नहीं कि उनमें जबरदस्त प्रतिभा थी काव्यत्व की, और परंतु निष्पक्ष भाव से केशव ने रामचंद्रिका नहीं लिखी, इस कारण से ऐसा कहा जाता है। वरना उनके आचार्यत्व और काव्यत्व पर या उनके कवित्व और आचार्यत्व पर यदि कोई प्रश्न चिन्ह लगाता है तो वह बिल्कुल गलत है। निष्पक्ष दृष्टिकोण से देखें तो यह जो आरोप है, यह आरोप एक तत्कालीन जो समय, संदर्भ, प्रसंग है उसके अनुकूल देख करके हमें इस पर विचार करना चाहिए। यह आरोप एक पक्षीय हम नजर आएगा, क्योंकि केशव में एक जबरदस्त कवित्व प्रतिभा थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने एक परंपरा का सूत्रपात करने के कारण ही वह अपनी उस सोच से अलग नहीं हट सके, और उसी कारण से उनकी रामचंद्रिका में शिल्प और उपमान के नए प्रयोग आए हैं। वरना यह कवि किसी भी दृष्टिकोण से हम यह कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि उसमें हृदय ही नहीं था। वह तो सारा उस युग की भावना थी, उसके अनुकूल अपने काव्य रचने के कारण ऐसा उन्होंने किया था।